उत्कल स्किल सेंटर के सभी छात्रों का इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्ञान के एक ऐसे गहरे महासागर में गोता लगाने वाले हैं जहां से हम मध्यकालीन ज्ञान के 5 एकदम असली और अनमोल मोती निकाल कर लाएंगे। यकीन मानिए, ये ऐसे मोती हैं जो सदियों पुराने होकर भी आज के हमारे जीवन को बिल्कुल सही दिशा दिखा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज का हमारा ये सफर इस गैलरी ऑफ मास्टर से होकर गुजरेगा। हम इन 5 महान कवियों कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम और गिरधर कविराय की बातों को डिकोड करेंगे। ये पांचों टॉपिक्स आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे दार्शनिक गुरु कबीरदास जी, जो जीवन की सच्चाई और हमारे चरित्र के बारे में बात करते हैं। इनकी सधुक्कड़ी भाषा का ये दोहा सुनिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर्थ है फल झड़े पड़या, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी यहाँ बहुत ही खूबसूरती से लेकिन एक कड़ी चेतावनी के साथ कहते हैं कि ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। बिल्कुल पेड़ से गिरे हुए उस फल की तरह जो एक बार डाल से टूट जाए तो फिर कभी वापस जुड़ नहीं सकता। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कबीरदास जी ने एक अच्छे और बुरे इंसान के बीच का फर्क कैसे समझाया है। उन्होंने कहा कि जो सज्जन यानी अच्छे लोग होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह होते हैं। भले ही वो टूट जाएं, रूठ जाएं, उन्हें पिघलाकर 100 बार वापस जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहीं जो दुर्जन या बुरे लोग होते हैं ना, वो कुम्हार के कच्चे घड़े जैसे होते हैं। बस एक हल्का सा झटका लगा और वो हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाते हैं। तो एग्जाम्स के नजरिए से आपको क्या याद रखना है? बहुत सिंपल है। पहला, मानव जीवन एक बहुत ही दुर्लभ मौका है। जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता। और दूसरा, अपने रिश्ते हमेशा सोच समझकर चुनिए। अच्छे लोग सोने की तरह मजबूत रिश्ते बनाते हैं जो विवादों के बाद भी टिके रहते हैं, जबकि बुरी संगति दबाव पड़ते ही टूट जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सारा का सारा ज्ञान सिर्फ ऐसी गंभीर और सीरियस बातों में ही छिपा है? क्या शुद्ध और चंचल प्यार हमें कुछ नहीं सिखा सकता? बिल्कुल सिखा सकता है। तो चलिए कबीर जी के इस गहरे दर्शन से निकलकर एक बहुत ही प्यारी और खुशनुमा ऊर्जा की तरफ चलते हैं। मिलिए हमारे अगले गुरु सूरदास जी से, जो वात्सल्य रस और बाल कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं के मास्टर हैं। सूरदास जी लिखते हैं, तेरो लाल मेरी माखन खायो, सूरदास कहत ब्रिजनारी पूत अनोखो जायो। अब यहाँ इमेजिन कीजिए, एक गोपी बहुत ही लाड़ और प्यार के साथ माता यशोदा के पास आकर शिकायत कर रही है कि यशोदा, तुम्हारे इस अनोखे और शरारती बेटे ने मेरा सारा कीमती माखन चुराकर खा लिया है। और अगर हम इस माखन चोरी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये किसी परफेक्ट कॉमेडी सीन से कम नहीं है। दोपहर का समय है, बालकृष्ण देखते हैं कि घर एकदम सूना है। वो छुपकर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर खाट पर चढ़कर उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां छींके में माखन लटका है। फिर क्या, कुछ माखन खुद खाते हैं, कुछ अपने दोस्तों को खिलाते हैं, काफ़ी सारा ज़मीन पर गिरा देते हैं और फिर चुपचाप भाग निकलते हैं। सूरदास जी ने बचपन की इस मासूमियत को क्या कमाल तरीके से पेश किया है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात क्या है? ये कोई असली चोरी की घटना नहीं है, ये वात्सल्य रस है, यानी माता पिता वाला एकदम निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम। गोपियां बाहर से तो शिकायत कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कृष्ण की इन शरारतों पर फिदा हैं। उनके लिए माखन या गोरस का नुकसान कोई मायने नहीं रखता, उन्हें तो बस उस अनोखे बच्चे की लीलाएं देखने में मजा आता है। चलिए अब इस चुलबुलेपन से आगे बढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास चलते हैं, जो हमें हमारे कर्मों और उनके नतीजों के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और जमीनी सच्चाई बताते हैं। तुलसीदास जी का ये दोहा एकदम ध्यान से सुनिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुने निधान। यहाँ उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेतीबाड़ी को हमारी किस्मत और हमारे कर्मों का रूपक बना दिया है। और ये कॉन्सेप्ट असल में काम कैसे करता है? बहुत आसान है। हमारी काया यानी शरीर को एक खेत मान लीजिए और हमारा मनसा यानी मन उस खेत का किसान है। अब ये किसान पाप और पुण्य के बीज बोता है। तो भाई सीधी सी बात है, मन जो तय करेगा शरीर वही बोएगा और फसल तो वही कटनी है ना जिसका बीज डाला गया हो। तो एग्जाम्स के लिए इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये पूरा का पूरा कॉज एंड इफेक्ट
यानी कारण और प्रभाव का खेल है। हम अपने साथ होने वाली हर चीज के लिए खुद जिम्मेदार हैं। बबूल बोकर काम नहीं मिल सकते। और हाँ, एक और बात, दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। इसलिए हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपने अच्छे आचरण पर होना चाहिए। पर यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। मान लीजिए हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे चारों तरफ लोग ही बुरे हों, तो हम अपने इस अच्छे चरित्र को कैसे बचाएं? यहीं पर हमें तुलसीदास जी से आगे बढ़कर अपने अगले गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो है अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम सब रहीम के नाम से जानते हैं। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक। राजनीति की गहरी समझ रखने वाले रहीम जी हमें मजबूत चरित्र और सच्ची दोस्ती का असली मतलब समझाते हैं। रहीम जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहित भुजंग। यहाँ उन्होंने बहुत ही विजुअल तरीके से अच्छे और बुरे की तुलना की है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक बहुत ही खुशबूदार चंदन का पेड़ है और उस पर कई सारे जहरीले सांप लिपटे हुए हैं। यहाँ चंदन का पेड़ उत्तम प्रकृति यानी अच्छे चरित्र वाले इंसान का प्रतीक है, और वो जहरीले सांप बुरी संगति यानी कुसंग हैं। इतने सारे सांप लिपटे होने के बाद भी क्या चंदन कभी जहरीला होता है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी महक नहीं छोड़ता। वैसे ही एक सच में अच्छे इंसान की अच्छाई पर बाहर की बुराई का कोई असर नहीं होता। तो इससे क्या बात निकलकर सामने आती है? रहीम जी साफ कहते हैं कि मजबूत चरित्र वाले कभी बुरी संगति से भ्रष्ट नहीं होते। और इसी के साथ वो दोस्ती का एक बहुत बड़ा सच भी बताते हैं। जब जेब में पैसा होता है ना, तो बहुत सारे झूठे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जो बुरा वक्त होता है वो एक कसौटी की तरह होता है। जो इंसान आपके उस बुरे वक्त में, उन मुश्किल दिनों में आपके साथ खड़ा रहे, बस वही आपका इकलौता सच्चा दोस्त है। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के अपने अंतिम गुरु गिरधर कबीराय जी के पास, जो बिना सोचे समझे काम करने की हमारी आदत पर बात करते हैं। इनकी ये कुंडलियां तो शायद आपने पहले भी सुनी हो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यहाँ बहुत ही सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है कि भाई जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे काम करोगे तो नुकसान ही होगा। और इस नुकसान का असर कैसा होता है? डोमिनो इफेक्ट की तरह। जब हम बिना सोचे कोई काम करते हैं तो सबसे पहले तो वो काम खुद ही बिगड़ जाता है। फिर क्या होता है? समाज में, दोस्तों के बीच हमारी जम के हंसी उड़ती है। और सबसे बुरी बात, अंदर ही अंदर वो पछतावा हमारे मन की शांति को एकदम खत्म कर देता है। फिर ना तो अच्छा खाना अच्छा लगता है और ना ही कोई गाना या म्यूजिक खुशी दे पाता है। ये बात तो आज भी हमारी जिंदगी में 100% सच साबित होती है ना? तो जरा सोचिए, पिछली बार कब आपने बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया था जिसने आपके एक अच्छे भले दिन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था? उत्कल स्किल सेंटर के सभी स्टूडेंट्स इन 5 अनमोल मोतियों को आज हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। जीवन में गहराई से सोचिए, अच्छे कर्मों के बीज बोइए, सच्चे दोस्त बनाइए और कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। ज्ञान के इस महासागर से इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।